नमस्कार। श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री राम स्टडी पोर्टल एक एजुकेशनल चैनल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, जैसे एनडीए, सीडीएस, सबकैट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स, है ना। तो उसको ध्यान में रख करके ये चैनल बनाया गया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए। कंटेंट जो भी हैं अच्छे हैं, उसका सदुपयोग कीजिए और भी लोगों को बताइए जिससे लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अब ये अचानक अर्थक्वेक पे वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखे होंगे, है ना, कि तुर्की और सीरिया में बहुत जोर से भूकंप आया, जहाँ पे लगभग 21,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जन धन की जो लॉस हुआ है वो तो अलग है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये न्यूज में क्यों है ना, न्यूज में क्यों है, वाई इन न्यूज। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं, इसको मापा कैसे जाता है ना, और इस समय तुर्की का स्टेटस क्या है। ठीक, चलिए। तो अब हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। Recently, three strong earthquake of magnitude 7.8, 7.6, and 6 respectively occurred in 30 minutes in Turkey and Syria। यानी कि 30 मिनट के अंदर ही अंदर तीन स्ट्रांग मैग्नीट्यूड्स के भूकंप आए जो 7.8, 7.6 एंड 6 रेक्टर स्केल पे मापा गया है ना, एंड काजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि बहुत ज्यादा इससे जन धन की हानि हुई है, इसलिए ये न्यूज में है। अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक है क्या, अर्थक्वेक क्या है। तो यहाँ पे आपको थ्री टाइप ऑफ, तीन प्रकार के आपको टेक्टोनिक मूवमेंट दिखाए गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थक्वेक है क्या, भूकंप है क्या। जैसे हिंदी में अगर देखें तो शाब्दिक अर्थ से ही पता चल जाता है कि भूकंप यानी कि पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। इट इज a natural phenomena in which waves are created by endogenic force inside the layer of earth, which spread in all direction and make the earth tremble. These waves are commonly known as seismic wave। और ये जो वेव जनरेट होते हैं उसको हम सिस्मिक वेव बोलते हैं। और ये कैसे जनरेट होते हैं, अभी देखें। इंडोजेनिक फोर्स यानी कि इंटरनल लेयर में किसी कारण से जब इंडोजेनिक फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस में कंपन यानी वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। और यही जो वेव्स क्रिएट होते हैं ये अर्थ सरफेस के ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं और पृथ्वी को हानि पहुंचाते हैं, है ना। चलिए अब देखेंगे इसमें अभी और भी पॉइंट्स हैं। द प्लेस बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, बिलो द अर्थ सरफेस वेयर सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज लोकेटेड इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। अगर हम ये बात करें कि जहां पे अर्थक्वेक अर्थ सरफेस, जैसे ये अर्थ सरफेस है हमारा, है ना। अब इसके नीचे जहां पे सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक लोकेटेड, यानी ये सेंटर है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस करते हैं कि भूकंप कहाँ पे आया उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस
वेयर सिस्मिक वेव रीचेज फर्स्ट इज नोन एज एपिसेंटर, यानी कि जो है ये एपिसेंटर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं सिस्मिक वेव। अब सिस्मिक वेव पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद पढ़े भी होंगे आप प्रीवियस क्लासेस में, कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव, प्राइमरी सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव, है ना। तो प्राइमरी वेव का जो इंटेंसिटी होता है बहुत कम होता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव से ज़्यादा होता है क्या इंटेंसिटी, लेकिन स्पीड जो है प्राइमरी वेव के कंपेयर में सेकेंडरी वेव का स्पीड कम होता है ना। लेकिन जो लॉन्ग वेव है उसकी इंटेंसिटी देखें तो बहुत ज़्यादा है और स्पीड कम है, और ये अर्थ सरफेस पे ही चलते हैं, यानी कि डीप में नहीं चलते, ये अर्थ सरफेस के आसपास जनरेट होते हैं। और यही जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव है ना। ये जो वेव है ये सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव है, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के आसपास चलते हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे काज ऑफ अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन से भी भूकंप आते हैं। अब वॉल्केनिक इरप्शन से भूकंप कैसे आते हैं, तो जब हम देखेंगे कि ये नेचुरल फिनोमेना है, जब अर्थ सरफेस को वाल तोड़ते हुए लावा जब अर्थ सरफेस पे आता है लेयर्स को तोड़ते हुए, तो जब लेयर्स को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक आता है ड्यू टू फॉल्ट, है ना। फॉल्ट बनने की वजह से भी अर्थ सरफेस में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टानिक, और ये जो है प्लेट टेक्टानिक के बारे में या फॉल्ट के बारे में, वॉल्केनिज्म के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, है ना। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो इन तीनों के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, है ना। किसको, वॉल्केनिक फॉल्ट या फिर प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट के एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, है ना। जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भूकंप आता है। चलिए अब मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में देख लें, इसको नापा कैसे जाता है। मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ शॉक, यानी कि अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग है ये कैसे पता चलेगा, उसके शॉक के बेस पे, है ना। उसकी इंटेंसिटी कितना ज्यादा है इससे पता चलता है कि ये रेक्टर स्केल पे इसका मेजरमेंट क्या होगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं वो अर्थक्वेक जो है और ही डिस्ट्रक्टिव होगा, और मेजर बाय रिक्टर स्केल, और रिक्टर स्केल पे इसको मेजरमेंट किया जाता है। और जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होता है वो रिक्टर स्केल पे 0 से 10 तक वेरी करता है, और मोस्टली जो अर्थक्वेक आते हैं 5 से कम जो होता है, 2 3 तक जो अर्थक्वेक आते हैं, 4 से नीचे जो होता है वो झटका, जो कंपन है, जो शॉक है, वो हमको पता नहीं चल पाता है। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय इक्विपमेंट, earthquake having value of 5 or greater than on the scale very becomes very destructive। 5 या 5 से ज्यादा अगर रिक्टर स्केल पे उसका मेजरमेंट है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जिसको हम रिक्टर स्केल के बेस पे ही मेजरमेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्टर स्केल के बारे में दिया गया है ना। तो इसको आप देख सकते हैं जूम करके, 0 से 1 के बीच में है। वी कैन नॉट फील दिस, वी कांट फील दिस। 2 है स्मॉल क्वैक, पीपुल कान नॉर्मली फील, है ना, इसको नॉर्मली फील कर सकते हैं। पीपुल नियर द एपी सेंटर फील द दिस क्विक, जो एपी सेंटर के आसपास होता है वही फील कर पाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आया है, और उसका वैल्यू क्या होगा 3। 4 के आसपास अगर है
दिस विल काज डैमेज अराउंड द एपी सेंटर, यानी एपी सेंटर के आसपास ही जो भी डैमेज होंगे वो एपी सेंटर के आसपास होंगे। 4 है, 5 रेक्टर स्केल पे अगर अर्थक्वेक आता है तो डैमेज डन टू वीक बिल्डिंग्स इन द एरिया ऑफ एपी सेंटर, एपी सेंटर के आसपास जो भी वीक बिल्डिंग्स हैं वहां पे ये अफेक्ट करता है। 6 है, कैन काज ग्रेट डैमेज अराउंड द एपी सेंटर, एपी सेंटर के आसपास बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। 7 creates enough energy to heat New York City for 1 year, can be detected all over the world, cause various damage, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे जैसे 0 से 10 के तरफ जाएंगे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जितना ही इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ही काज ऑफ डैमेज होगा, है ना। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डैमेज, है ना। इंटेंसिटी जितना ही बढ़ेगी उतना ही काज ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, डैमेज होगा, और चीजें डिस्ट्रक्टिव होती जाएंगी। अब हम देखते हैं, बात करते हैं स्टेटस ऑफ तुर्की, तुर्की का इस समय जो स्टेटस है वो क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुर्की जो है किस प्लेट पे है। तो तुर्की जो है एनाटोलियन प्लेट पे है ना। तुर्की, द एनाटोलियन प्लेट इज द कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट, यानी एक टेक्टोनिक प्लेट ही है ना, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट बाय द नॉर्थ अल्टोनियन फॉल्ट एंड ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ तुर्की इज लोकेटेड ऑन द एनाटोलियन प्लेट, पूरा का पूरा यानी कि अधिकांश तुर्की का जो पार्ट है वो अनाटोलियन प्लेट पे ही लोकेटेड है। तुर्की सराउंडेड बाय 6 टेक्टोनिक प्लेट्स एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि तुर्की जो है 6 टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से घिरा हुआ है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा के अनुसार रोटेट करता है, मूव करता है। और ड्यू टू फ्रिक्शन अर्थक्वेक टेक प्लेस, यानी कि जब ये रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है ना। चलिए, इसी के साथ ये जो रिसेंटली अर्थक्वेक तुर्की और सीरिया में आया हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने एक नॉर्मली या डिटेल में चर्चा किया कि तुर्की का स्टेटस क्या है, अर्थक्वेक न्यूज में क्यों है, अर्थक्वेक होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा, है ना। चलिए, थैंक्स।